डिफरेंशिबिलिटी। कैसे बताऊं तुम्हें तुम मेरे लिए कौन हो? कैसे बताऊं? कैसे बताऊं तुम्हें तुम ही मेरे धड़कनों का गीत हो, तुम ही मेरे जीवन का संगीत हो। मेरे लिए जागना भी तुम हो, मेरे लिए सोना भी तुम हो, मेरे लिए हंसना भी तुम हो, मेरे लिए रोना भी तुम हो। ऐ डिफरेंशिबिलिटी, कैसे बताऊं तुम मेरे लिए कौन हो? जाऊं कहीं, देखूं कहीं, तुम हो वहां, तुम हो वहीं। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में एक बहुत ही मजेदार एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डिफरेंशिबिलिटी। इससे पहले हम लोग कॉन्टिन्यूटी को पूरा बढ़िया ढंग से पढ़ लिए हैं। कॉन्टिन्यूटी हम लोग किसका चेक कर रहे थे? किसी भी फंक्शन का। और एक फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, इसको चेक करने के लिए हमें तीन चीजें की जरूरत पड़ती थी। पहला LHL, RHL और फिर तीसरा वैल्यू ऑफ फंक्शन। उसी टाइप से हम लोग डिफरेंशिबिलिटी में किसी फंक्शन को चेक करेंगे कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। तो बिल्कुल मिलता जुलता सा है, यहां भी लिमिट का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो डिफरेंशिबिलिटी किसका चेक करेंगे हम लोग? किसी भी फंक्शन का। और कैसे चेक करेंगे? तो यहां पर हमें दो चीजें निकालना पड़ेगा। एक तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जिसको शॉर्टकट में बोलेंगे LHD, और दूसरा RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर किसी फंक्शन का LHD का वैल्यू RHD का वैल्यू सेम सेम आता है तो वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा। अगर वो दोनों वैल्यू LHD का और RHD का सेम सेम नहीं आया तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। वो LHD हम कैसे निकालेंगे, RHD कैसे निकालेंगे, इसका बेसिक फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो LHD और RHD कैसे निकालेंगे उसके लिए हम लोग को पहले फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला हम लोग अभी डिफरेंशिएबल बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालेंगे। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, इस बात का चर्चा हम लोग क्लास 11 में भी कर चुके थे। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो सबसे पहले चलो कि हम लोग एक फंक्शन लेट y इक्वल टू fx, एक फंक्शन मान लिए ये इक्वेशन 1 है, बी ए फंक्शन, कोई भी फंक्शन हमारा है x का, लेट y इक्वल टू fx। अब हम क्या करते हैं कि y में एक स्मॉल चेंजिंग करते हैं और x में भी स्मॉल चेंजिंग करते हैं। स्मॉल चेंजिंग मतलब बहुत छोटा सा चेंजिंग। जैसे 1 में अगर हम प्लस कर दें 0.00001 को तो ये स्मॉल चेंजिंग माना जाएगा। तो इसी टाइप का लेट डेल्टा x एंड डेल्टा y बी स्मॉल चेंजेज इन x एंड y। कि हम x में डेल्टा x चेंजिंग ला रहे हैं और y में डेल्टा y चेंजिंग ला रहे हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? y प्लस डेल्टा y। जब y में चेंजिंग आएगा तो हम यहां माइनस भी ले सकते हैं, अभी हम प्लस लेके चल रहे हैं। y प्लस डेल्टा y, और यहां भी जो चेंजिंग हो रहा है x में हम डेल्टा x को जोड़ दे रहे हैं। इक्वेशन सेकंड। चेंजिंग में आप यहां पर डेल्टा y घटा भी सकते हो और डेल्टा x घटा भी सकते हो। अब अगला काम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन 1 से हम लोग माइनस कर देते हैं। तो इसका लेफ्ट पार्ट जो है, इसके लेफ्ट पार्ट से हमारा माइनस होगा। तो y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स हो जाएगा इस तरह से। अब y से y कैंसल, डेल्टा y किसके बराबर हो जाएगा? एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स के बराबर। इतना दूर तक। अब हम अपना मर्जी से क्या कर रहे हैं दोस्त?
कि दोनों साइड डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स और फिर डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। दोनों साइड हम डेल्टा एक्स से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। अब फिर से अपना मर्जी से हम क्या करते हैं, दोनों साइड लिमिट ले लेते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हम लिमिट ले लिए हैं, और फिर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। अब इसी चीज को यहां जो हमारा आया है ये वाला पोर्शन, इसी को बोला जाता है डी वाई बाई डी एक्स। इसको क्या बोला जाता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये पूरा पोर्शन को डी वाई बाई डी एक्स के बाद इधर आ जाते हैं। इस पूरे पोर्शन को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं। और डी वाई बाई डी एक्स का एक और नाम है, हम इसको एफ डैश एक्स भी बोल सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स को क्या बोल सकते हैं, एफ डैश एक्स। और एफ डैश एक्स का देखिए वैल्यू कितना आया है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल का, कि अगर किसी भी फंक्शन का हम फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन निकालना चाहते हैं तो हमें इस फॉर्मूला का प्रयोग कर लेना है। ये वाला हमारा डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला हुआ। और यहां पर हम बताए थे कि हम यहां पर माइनस का भी प्रयोग कर सकते हैं, यहां पर हम माइनस का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब माइनस का प्रयोग करेंगे तो यहां फॉर्मूला चेंज कर जाएगा। जब हम माइनस यहां प्रयोग करते हैं, बार बार हम ड्राइव नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिख रहे हैं कि जब यहां स्मॉल चेंजेज में आप माइनस लीजिएगा तो आपका रिजल्ट आएगा। और में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको भी एफ डैश एक्स ही बोलेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स और डिवाइडेड बाय माइनस डेल्टा एक्स आएगा। ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा अगर हम यहां पर माइनस लेके चले तो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो ये दोनों फॉर्मूला हम लोग प्रयोग कर सकते हैं और दोनों फॉर्मूला से सेम आंसर आएगा, दोनों फॉर्मूला से सेम आंसर आएगा। अब हम लोग अपना सुविधा के लिए क्या करते हैं दोस्त, यहां जो डेल्टा एक्स जो लेके हम चल रहे थे इसका नाम हम चेंज कर देते हैं। नाम है चेंज कर देंगे, आपका भी नाम हम चेंज कर देंगे, क्या दिक्कत है, कुछ भी आदमी शौक से रख सकता है जो मर्जी। इसी चीज को हम ऐसे लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स को हम एच कर देते हैं, एच टेंड्स टू 0। तो जहां जहां डेल्टा एक्स है वहां हम क्या लिखेंगे, एच एक्स प्लस एच और फिर माइनस एफ एक्स और डिवाइडेड बाय एच। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा कंप्लीट डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हम तो यहाँ डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं सीखने आए हैं, हमें तो यहाँ सीखना है कि इसी फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे करना है। आप तो बताने वाले थे कि एलएचडी निकालने के लिए और आरएचडी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करना है। तो घबराने वाली बात नहीं है, आपका रिजल्ट आ चुका है। जब हम एलएचडी निकालेंगे, तब हमारा फॉर्मूला इधर ये माइनस वाला रिजल्ट लेंगे, और जब हम आरएचडी निकालेंगे तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो ये वाला हमारा
आर एच डी का फॉर्मूला हुआ। जब हम आर एच डी निकालेंगे तो इस फॉर्मूला में उस फंक्शन को लगाएंगे, और जब हम एल एच डी निकाल रहे हैं तो फिर इस फॉर्मूला का प्रयोग करना है। जब हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे तो काफी मजेदार हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए इतना सीखते जाइए, धीरे धीरे जितना समझ में आ रहा है उतना सीखते जाइए, फिर आगे आते हैं। इसके बाद अब काम की बात करते हैं कि क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे कैसे। तो डेरिवेटिव ऑफ ये फंक्शन एट एनी पॉइंट ए, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एनी पॉइंट ए। मान लो कि कोई फंक्शन है, जिस तरह से हम लोग कंटिन्यूटी में किसी भी फंक्शन को कोई पॉइंट पर चेक करते थे कि एट एक्स इक्वल टू 1 पर, एट एक्स इक्वल टू 2 पर, एट एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक करके बताइए। उसी तरह से डिफरेंशियबिलिटी जब हम लोग चेक करेंगे तो यहां भी आपको एक पॉइंट मिलेगा। तो चलो मान लो कि वो पॉइंट हमारा क्या है, ए है। उस पॉइंट पर अगर हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है तो एक तो जनरल फॉर्मूला, केवल अगर हमें एफ डैश ये निकालने का बात किया, केवल एफ डैश ये निकालने का बात किया, तब इसका फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए और डिवाइडेड बाय एच। ये हमारा डेरिवेटिव निकालने का हुआ। लेकिन डिफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी क्या है? डिफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, इफ एल एच डी इक्वल टू हो जाएगा आर एच डी का, इफ एल एच डी इक्वल टू हो जाएगा आर एच डी का, और या तो फिर एल एच डी का डायरेक्ट फॉर्मूला ले लेते हैं। एल एच डी का फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय माइनस एच। यही ना रिजल्ट आया था। देखिए पीछे देखिए, यहां पे जो हम लोग एलएचडी डिराइव किए हुए हैं, लिमिट एफ डैश एक्स का जो फॉर्मूला है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाय माइनस डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स के जगह पर हम लोग क्या कर दिए हैं, सिर्फ एच कर दिए हैं। और यहाँ एफ डैश एक्स के जगह पर एफ डैश अगर हम ए कर दें, कोई पॉइंट एक्स के जगह पर ए कर लें, तो जहां पर एक्स है वहां पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये हमारा एलएचडी का फॉर्मूला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय माइनस एच। और आरएचडी का फॉर्मूला क्या है, लिमिट प्लस में लेना है, h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए और डिवाइडेड बाय एच। या हमारा एलएचडी बराबर हो जाए आरएचडी, या बोले तो ये वाला इसमें जब हम लोग बैठाएंगे तब हमारा बराबर हो जाए, देन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल हो जाएगा। किस पॉइंट पर, एट एक्स इक्वल टू ए पर। तो हमें जो रिजल्ट याद रखना है कि इस फॉर्मूला से हम लोग खूब आसान से किसी भी फंक्शन का बता सकते हैं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो इतना दूर तक समझ में आ गया बात। चलो फिर आगे देखते हैं। रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। हम पहले भी बोले थे कि जिस तरह से कॉन्टिन्यूटी हम लोग बनाए हैं वहां भी लिमिट का प्रयोग हो रहा था, डिफरेंशियबिलिटी में भी लिमिट का प्रयोग होगा। और कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी ये दोनों एक्सरसाइज में कुछ रिलेशन भी है जो यहां पर लिखा गया है। इसको हम पढ़ते हैं कि पहला रिलेशन क्या है
इफ ये फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ये पॉइंट देन इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट। कि अगर कोई फंक्शन मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू कोई भी फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, इस तरह से कोई भी फंक्शन है, वो फंक्शन हमारा अगर डिफरेंशिएबल है, हम पता कर लिए कि वो डिफरेंशिएबल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस भी होगा। वही बोला गया है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा। दूसरा रिलेशन क्या है कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में, इफ ये फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट, कि मान लो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पर, देन इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। तब ये जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल भी होगा। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि फंक्शन तुम्हारा डिफरेंशिएबल भी होगा। कुल मिला के हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है, लेकिन हर एक कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है। तुम उसे चाहो कोई बात नहीं है, लेकिन वो भी तुम्हें चाहे ये जरूरी नहीं है। ये वाला फंडा यहां पे आ रहा है ना। जैसे एग्जांपल के लिए एफ एक्स इक्वल टू क्या है, मोड एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, ये हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, लेकिन इस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये कंटिन्यूअस तो है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल भी होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी भी है कि डिफरेंशिएबिलिटी का कुछ कुछ प्रॉपर्टी है जो ऑब्जेक्टिव सवाल में आपको काम दे सकता है। थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 4, इस टाइप का जो फंक्शन है जिसका पावर वेरिएबल का पावर 1 से ज्यादा हो, उस टाइप के फंक्शन को हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। उसके बाद दूसरा, कांस्टेंट फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। हर एक कांस्टेंट फंक्शन किसी भी पॉइंट पर आपका डिफरेंशिएबल होगा। तीसरा, साइन एंड कोसाइन, कहने मतलब साइन और कोस जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ये भी हमेशा और हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, चाहे वो किसी भी पॉइंट पर आप चेक कर लीजिए। लॉगरिथमिक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक एंड कंपोजिट फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन। अब साइन और कॉस को छोड़ के जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और फिर आपका लॉग वाला फंक्शन है, फिर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, और कंपोजिट फंक्शन जिसमें एक से ज्यादा फंक्शन अटैच रहते हैं, वैसा फंक्शन केवल अपने डोमेन पर ही डिफरेंशिएबल होगा। और पांचवा नंबर, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, कि मान लो दो फंक्शन है, एफ एक्स एक अलग फंक्शन है और जी एक्स कोई एक अलग फंक्शन है, वो दोनों फंक्शन क्या है तुम्हारा, डिफरेंशिएबल है। तो हमारा यहाँ चार कंडीशन है कि वो दोनों फंक्शन को आप जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, गुना कर दीजिए, भाग कर दीजिए, वो भी फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा। तो बस इसको शॉर्टकट में ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाने में जरूरी नहीं है। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछता है बस एमसीक्यू टाइप का, इसीलिए हम यहाँ पर बता दिए हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। अब डिफरेंशिएबिलिटी जो है, इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए जितना भी बेसिक बात का हम लोग का जरूरत था, वो हर बात को हम लोग चर्चा कर लिए हैं। अब हम लोग एक सवाल आज बनाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आज का लेक्चर यही खत्म करेंगे। एक सवाल देख लीजिए, सवाल नंबर एक्सरसाइज 10.1 का, इफ एफ एक्स इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, कब, जब x नॉट इक्वल टू 2 है और fx का वैल्यू है 1, व्हेन x इक्वल टू 2 है, देन फाइंड f डैश 2। इस सवाल में आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने नहीं बोला है, यहाँ बोला है क्या कि चेक कीजिए कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, वो नहीं बोला है, हमें निकालने बोला है सिर्फ f डैश 2। ये कैसे निकलेगा, तो देखो f डैश x का हम लोग फॉर्मूला क्या ड्राइव किए हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई एच। आप माइनस वाला भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लस वाला लेने में थोड़ा मजा आता है ना, कौन चाहता है माइनस का झंझट लेना। ये हमारा f डैश x का था। अगर हम इसी चीज को x के जगह पर a डाल दे तो यही फॉर्मूला f डैश ये बन जाता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ये, और फिर डिवाइडेड बाई
H बन जाता है कि नहीं। अगर हम यार इस A के जगह पर भी हमको चेंज करके कोई दूसरा चीज दे दे, 2 कर दे, तो जहां पर A है वहां पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। F2 प्लस H माइनस F2 बाई H। अगर हम चाहें इस 2 के जगह पर यहां पे F डैश बैल कर दें, F डैश बैल, तो लिमिट H टेंस टू 0, F बैल प्लस H माइनस F बैल और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, H। तो ये फॉर्मूला है। अब कोई क्वेश्चन में F डैश 2 बोल सकता है, कोई में F डैश 1 बोल सकता है, कोई में F डैश 0 बोल सकता है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। हमारा जो जनरल फॉर्मूला था ये वाला, इसी में लगा देना है। ये तो RHD वाला फॉर्मूला था ना, तो यहाँ LHD RHD दोनों चीज नहीं निकालना है। जब इस टाइप का सवाल हो, केवल F डैश 2 निकालना है, F डैश 3 निकालना है, तो हम लोग या तो LHD लगा सकते हैं या फिर RHD। लेकिन जब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने बोलेगा उस समय LHD भी निकालना पड़ेगा और RHD भी निकालना पड़ेगा। तो यहां से हम लोग लिख लेते हैं F डैश 2 का फॉर्मूला। F डैश 2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट H टेंस टू 0, F2 प्लस H माइनस F2 और डिवाइडेड बाय H इक्वल टू लिमिट H टेंस टू 0। अब आप बताइए Fx का वैल्यू F2 प्लस H के लिए कौन सा लेंगे, ये पहला वाला कि दूसरा वाला। सबका जवाब आएगा पहला वाला। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए x नॉट इक्वल टू 2 है, मतलब x 2 के बराबर नहीं है, 2 से ज्यादा भी है या फिर 2 से कम होगा, तो यहां 2 प्लस H किया गया है। तो fx का फंक्शन हमारा कौन सा होगा, ये पहला वाला। जब fx का वैल्यू x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, तो F2 प्लस H का वैल्यू कितना होगा, तो जहां जहां x है वहां पे हम लोग कितना बैठा देंगे, 2 प्लस H हो जाएगा, 2 प्लस H माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस H का होल स्क्वायर, 2 प्लस H का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस H प्लस 2। ये किसके लिए सिर्फ हुआ है, F2 प्लस H के लिए, माइनस F2 का वैल्यू भी बाकी है। जहां पर F2 करेंगे मतलब x के जगह पर कितना, 2, x बिल्कुल 2 के बराबर, इसका वैल्यू कितना है 1, और 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 बोल सकते हैं। तो ये ऊपर दोनों का काम तमाम, और इसके नीचे h है, हम h ले लिए, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब 2 प्लस में 2 माइनस में कैंसिल हो जाएगा, यहां बच जाएगा h डिवाइडेड बाय a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो 4 प्लस 4h प्लस h स्क्वायर, और फिर माइनस में 6 माइनस 3h प्लस 2 माइनस 1 बाय 1 और डिवाइडेड बाय h। इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। ये आपका देखिए यहाँ पर 4 और 2 6 प्लस में और 6 माइनस में, h डिवाइडेड बाय 4h माइनस 3h, तो हो जाएगा h प्लस h स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 और डिवाइडेड बाय h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे h हम लोग कैंसिल कर सकते हैं कॉमन लेके, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय 1 प्लस h। अरे भाई ऊपर में h है, नीचे h कॉमन करके हम डायरेक्ट एक स्टेप बचा लिए हैं, और डिवाइडेड बाय h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस h, 1 प्लस h से डिवाइड करो तो 1 माइनस 1 प्लस h और फिर डिवाइडेड बाय h। ये माइनस दोनों में जाएगा तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, अब इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर आपका है माइनस h डिवाइडेड बाय 1 प्लस h और डिवाइडेड बाय h। फिर से ये h कैंसल,
इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 -1/1 प्लस h, लिमिट अप्लाई कर दीजिए, h के जगह पर हम लोग बैठा देंगे 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 -1/1 प्लस 0 इक्वल टू, लिमिट जब बैठा दिए तो इसको लेने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर लिखना है -1/1 प्लस 0 इक्वल टू -1/1 इक्वल टू -1, और यही हमारा आंसर हो गया। तो इस सवाल में हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने नहीं बोला था, इसीलिए हम लोग LHD RHD नहीं निकालें, यहाँ सिर्फ हमको डेरिवेटिव निकालना था। f' क्या है हमारा, सिर्फ डेरिवेटिव है, तो कोई फॉर्मूला या तो LHD वाला लगा लो या फिर RHD लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, हम लोग अगला वीडियो में आगे का सवाल लेकर आएंगे। तो फिर तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।